नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। देखिए, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो चुनाव चरम पर है। 48 घंटे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 17 नवंबर को मतदान है और 15 नवंबर को शाम को जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब 48 घंटे बचे हैं अब शेष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के बीजेपी के तमाम दिग्गजों के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हुए हैं। उधर कांग्रेस में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी उन्होंने भी समय दिया है मध्य प्रदेश को। और जो अन्य पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश और बसपा की मायावती, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री, सब लोग जो है चुनाव में जुटे हैं और उनके कार्यक्रम होते रहे हैं। कुल मिला के इलेक्शन जो है धीरे धीरे, भले ही कोई ऐसा खास मुद्दा ना रहा हो, लेकिन अब मतदान की तरफ आगे बढ़ रहा है। और शुरू में मतलब आप याद करिए कि मई जून की बात है, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में मई की बात करेंगे, जब राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें आएंगी। आप सब जानते हैं कि 230 सीटों की विधानसभा है मध्य प्रदेश में। किसी भी पार्टी को 116 स्थान मिलने के बाद सरकार बन जाती है, उसको साधारण बहुमत से सरकार बना सकती है कोई भी पार्टी। अब शिवराज सिंह चौहान जो 17 साल से चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, वो तो मतलब अभी भी ट्वीट करके ये बता रहे हैं और मीडिया से बात करते हैं तो कहते हैं कि 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। बिल्कुल तय है एकदम। अब ये 200 का आंकड़ा उनका तब भी था जब लाडली बहना स्कीम नहीं आई थी। तो खैर, अब वैसे आप देखिए तो कोई भी पार्टी का नेता हो, वो ये थोड़ी कहेगा कि हम चुनाव में हारने वाले हैं या हमारी सीटें मतलब 100 से कम रह जाएंगी या हम सरकार नहीं बना पाएंगे। कौन कहता है? मुझे याद है कि 2003 का विधानसभा चुनाव था। दिग्विजय सिंह 10 साल के मुख्यमंत्री थे और चुनाव नतीजे आने के पहले वो अपने राघवगढ़ के किले में बैठे हुए थे और बाकायदा ये कह रहे थे ताल ठोक के कि कांग्रेस की सरकार बनना तय है। तो बाद में उनसे जब पूछा हम लोगों ने, भाई आप तो कह रहे थे कि हम बिल्कुल सरकार बनाने ही वाले, क्योंकि 98 में वो एक बार बीजेपी को मजा चखा चुके थे। 1998 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी और वो इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के प्रभारी थे उस 1998 के इलेक्शन में। तो खैर, जब 2003 का चुनाव परिणाम ये ऐसा आया कि कांग्रेस को केवल 38 सीटें हासिल हुई, 230 में से सुपड़ा एकदम साफ हो गया। तो दिग्विजय सिंह से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हूं, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरी पार्टी हार रही है। तो शिवराज सिंह चौहान भी 200 सीट बोल रहे हैं एकदम, और ताल ठोक के बोल रहे हैं, बिल्कुल दम से बोल रहे हैं, दमदारी दिखा के। ट्वीट भी करते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया। अब राहुल गांधी ने आज ही नीमच में ये कहा है कि भाई कांग्रेस जो है स्वीप करने जा रही है मध्य प्रदेश में, आप जान लीजिए। और वो थोड़ा सा पॉज भी लिया उन्होंने कि वो शायद ऐसा लग रहा था कि शायद सीटों की संख्या बताने वाले हैं, लेकिन फिर बताई नहीं। उन्होंने कहा कि बड़ा भारी बहुमत आएगा कांग्रेस को और स्वीप करेगी कांग्रेस। आप ये वीडियो सुनिए राहुल गांधी का, बहुत छोटा सा है। सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, यहां पे चुनाव कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। मतलब भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेगी और हमारी सरकार आएगी। तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है। कुल मिला के जो दोनों प्रमुख दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो ताकत लगा रहे हैं। और बीजेपी का आप जानते ही हैं कि मतलब जबरदस्त अंदाज में चुनाव लड़ती है पार्टी। और इस बार तो बीजेपी ने नारा दिया है, क्योंकि कोई फेस तो उन्होंने तय किया नहीं है मुख्यमंत्री पद का। शिवराज सिंह चौहान जो इतने पुराने चीफ मिनिस्टर हैं, उनको चेहरा बनाया नहीं है। तो उन्होंने नारा दिया है कि मध्य प्रदेश के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। तो मोदी के चेहरे पे ही हो रहा है एक तरह से इलेक्शन। और कल मोदी का इंदौर में रोड शो भी है, 14 तारीख है कल। आज राहुल गांधी का भोपाल में रोड शो होने वाला है। तो पूरी ताकत लगाए हुए हैं पार्टियां, क्योंकि उसकी वजह भी है कि अब समय बहुत कम बचा है, तो अपने अपने वादे कर रहे हैं सब। और उधर वो देखा होगा आपने, ओपिनियन पोल देखा होगा, कई सर्वे देखे होंगे
कि जो लड़ाई, जैसा कि मैंने कहा अभी, कि मई में अप्रैल में एक तरफा दिखाई दे रही थी कि बीजेपी की सरकार तो बिल्कुल जाना तय है, मगर वो सर्वे जो आए हैं बीच में वो कांटे की लड़ाई बता रहे हैं। माना भारतीय जनता पार्टी को 115 तक की सीटें दे रहे हैं और एक आध किसी ने तो मतलब बहुमत भी दे दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में मतलब कोई था नहीं ले पा रहा है कि होने क्या वाला है, कि क्या होगा, क्या वाकई जो है सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और लोग अभी फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी को ही रिपीट करना चाहते हैं या शिवराज सरकार को मतलब दोहराना चाहते हैं। दोहराना क्या, अब तो मतलब 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए चौहान, तो क्या फिर से सरकार में आएगी भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मगर इसकी जो था है, जो इसकी जो मतलब इसका जायजा लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब ले देखे एक ही फैक्टर है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में है, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी पुरानी मतलब 19 साल से सरकार चल रही है तो उसकी है, और संगठन में भी है, पार्टी में भी है। एक तबका नाराज है, निराश है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे लोग मोबिलाइज नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ये जो जून में लॉन्च की गई लाडली बहना स्कीम, इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी हो जाता है। उसका कारण यह है कि 1,32,00,000 महिलाओं को या पात्र जो लाभार्थी हैं उनको ये पैसा दिया जा रहा है, जून से दिया जा रहा है। शुरू में 1,000 रुपए दिए गए और अभी पिछले 2 महीने से 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये जो योजना है शिवराज सिंह चौहान की, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि इस योजना से उसको ताकत मिलेगी। जो स्थिति उसकी मई में थी, उसके इंटरनल सर्वे में जो पार्टी की स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सुधार हुआ है। अब पिछले चुनाव की बात करें, मतलब 2018 के इलेक्शन की, तो भारतीय जनता पार्टी को 1,56,00,000 वोट मिले थे। कांग्रेस को 1,55,00,000 वोट हासिल हुआ था। हालांकि सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई थी, वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था। अब बीजेपी जो हिसाब लगा रही है, बीजेपी के जो समर्थक हैं वो बड़ी मतलब सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं। सकारात्मक माने बड़े आशावादी हैं एकदम, और वो ये मान के चल रहे हैं कि 1,32,00,000 जो महिला वोटर हैं, जो लाडली बहनें हैं, वो मतलब अगर पूरे वोट मिल गए, पूरे वोट माने जितना पोलिंग परसेंटेज हुआ इन महिलाओं का, उसमें से अगर 80-90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है या उसके उम्मीदवारों को मिल जाता है, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई चमत्कार दिखा दे। ये भाजपा का कार्डर मान के चल रहा है, या उसके जो नेता हैं जो बहुत ही आशान्वित हैं और वो मतलब सारी चीजों को एक तरफ रख के इस स्कीम पर आंख लगाए हुए हैं और पूरा दारोमदार ये मान के चल रहे हैं कि लाडली बहना एकदम उनको सरकार में लाने वाली है। तो अब वैसे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ से ज्यादा तो मेंबर हैं। अब मेंबर किसी पार्टी का है तो जाहिर है, लाजमी है कि वो अपनी ही पार्टी को वोट देगा, तो उधर 1 करोड़ वोट तो वो तय हैं उसके, और बाकी जो है करीब 60 लाख 70 लाख वोट अगर ये लाडली बहनों के मिल जाते हैं। अब ये भी संभव है कि लाडली बहनों में भी कई सदस्य हों भारतीय जनता पार्टी की, और इन लाडली बहनों में से कई पहले से वोट देती रही हों, वोटर हों भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको माइनस भी कर दीजिए। तो बीजेपी के लोग ये हिसाब लगा रहे हैं कि इसमें से अगर 50 लाख वोट भी मिल गया तो आप यकीन मानिए कि भाजपा की सरकार बन जाएगी मध्य प्रदेश में। अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या लोग वाकई अंदर से बदलाव के मूड में है कि नहीं? भाई होता है ना ऐसा कि नहीं, हमको तो आप ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको तो ले रहा है आदमी, लेकिन वो फिर एन वक्त पे कर अपने मन की ही रहा है, और वो ये चाहता है कि नहीं बहुत हो गया, मतलब वही अरहर की दाल, इसको बदलो, अब नई दाल बनाओ। अगर इस पे चला गया तो फिर ये लाडली बहना वगैरह का मतलब नहीं होगा उतना कमाल जितनी की अपेक्षा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। क्या देखते हैं, अब 17 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और लाडली बहनों समेत तमाम भैया वगैरह सब वोट दे के आ ही जाएंगे और 3 तारीख को नतीजा आ जाएगा। लेकिन ये लाडली बहना स्कीम पे पूरा मामला टिका हुआ है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपका क्या मत है इस बारे में जरूर बताएं, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बढ़ता है। नमस्कार।